प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता तुम और मैं लेकर प्रस्तुत हुआ। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होने से पहले कवि एवं कविता से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य कला की सबसे बड़ी विशेषता है चित्रण कौशल। आंतरिक भाव हो या बाह्य जगत के दृश्य रूप, संगीतात्मक ध्वनियां हो या रंग और गंध, सजीव चरित्र हो या प्राकृतिक दृश्य, सभी अलग अलग लगने वाले तत्वों को घुला मिलाकर निराला जी ऐसा जीवंत चित्रण उपस्थित करते हैं कि पढ़ने वाला उन चित्रों के माध्यम से ही निराला के मर्म तक पहुंच सकता है। निराला जी के चित्रों में उनका भावबोध ही नहीं, उनका चिंतन भी समाहित रहता है। इसलिए उनकी बहुत सी कविताओं में दार्शनिक गहराई उत्पन्न हो जाती है। निराला जी पर अध्यात्मवाद और रहस्यवाद जैसी जीवन विमुख प्रवृत्तियों का भी असर है। इस बात को हम निराला द्वारा रचित कविता तुम और मैं में देख सकते हैं, जो कि उनके काव्य संग्रह परिमल से लिया गया है। इस कविता के माध्यम से निराला जी यह बताना चाहते हैं कि आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता है। आत्मा और परमात्मा दोनों अलग नहीं, अपितु आत्मा परमात्मा के ही अंश है। इस बात की पुष्टि प्रस्तुत कविता के माध्यम से ही हो जाती है। निराला जी जिस दर्शन की बात करते हैं उसके अनुसार दर्शन के दो धारा माने गए हैं, एकत्ववाद और द्वैतवाद, जिनमें एकत्ववाद के अनुसार आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता, बल्कि दोनों एक ही होते हैं। परंतु द्वैतवाद के अनुसार आत्मा और परमात्मा एक नहीं बल्कि दो होते हैं। यह निराला जी एकत्ववाद को मानने वाले हैं, जिसके अनुसार आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता, अपितु दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं। इस बात को निराला जी ने प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से यहाँ स्पष्ट किया है। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होते हैं। पाठकगणों की सुविधा के लिए मैंने कविता को कुछ टुकड़ों में विभक्त किया है, ताकि उन्हें समझने में आसानी हो और साथ ही मुझे व्याख्यान में भी आसानी हो सके। एवं कविता की पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों को मैंने लाल रंग से दर्शाया है एवं उनके अर्थों को ठीक दाहिने ओर नीले रंग से दर्शाया हूं, जो कि आप लोगों के समक्ष द्रष्टव्य है। तो आइए कविता की पाठन की ओर बढ़ते हैं। तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता, तुम प्रेम और मैं शांति, तुम सुरापान घन अंधकार, मैं हूं मतवाली भ्रांति। तो आइए इन पंक्तियों की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। यहाँ निराला जी विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आत्मा एवं परमात्मा के एकत्व भाव को प्रस्तुत किए हैं। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में निराला जी परमात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे परमात्मा, तुम हिमालय की चोटी के समान ऊंचे हो और मैं उस चोटी से निकलने वाली देवताओं की प्यारी सरिता अर्थात नदी हूं। निराला जी यहाँ कहना चाहते हैं कि आत्मा
परमात्मा का ही अंश है, अर्थात आत्मा का जन्म परमात्मा से ही होता है। गंगा नदी का जन्म हिमालय पर्वत से अर्थात आपसे होता है। तो हे ईश्वर, आप हिमालय रूपी परमात्मा हैं और मैं आपसे निकलने वाली छोटी सी नदी अर्थात आत्मा हूं। निराला जी पुनः कहते हैं कि हे प्रभु, तुम किसी कवि के हृदय से निकलने वाली पवित्र उच्छ्वास अर्थात सांसें हो और मैं उन उच्छ्वासों से निकलने वाली कांत कामिनी अर्थात अभिलाषा भरी कविता हूँ, अर्थात उस पवित्र हृदय से निकलकर अपने मन की भावना को कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने वाली अभिलाषा हूँ। यह निराला जी कहते हैं कि तुम प्रेम और मैं शांति हूँ, अर्थात जहाँ प्रेम होता है वहाँ शांति का वास होता है। मैं और तुम एक हैं, अलग नहीं, क्योंकि परमात्मा से ही आत्मा है। निराला जी पुनः कहते हैं कि हे प्रभु, तुम सुरापान के से गहन अंधकार हो, अर्थात शराब पीकर लोग मस्त मस्त मतवाली होकर अंधकार में चला जाता है, अर्थात तुम मैं सुरापान से मतवाली होने वाली दशा हूं। तो हम दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हुए? हम दोनों तो एक ही हैं। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। तुम दिनकर के घर किरण जाल, मैं सरसीज की मुस्कान, तुम वर्षों के बीते वियोग, मैं हूँ पिछली पहचान। तुम योग और मैं सिद्धि, तुम हो रागानुग के निश्चल तप, मैं सुचिता सरल समृद्धि। तुम मृदु मानस के भाव और मैं मनोरंजनी भाषा। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। निराला जी यहाँ कहते हैं कि हे परमात्मा, तुम दिनकर अर्थात सूर्य की वह किरण हो जो सुबह होते ही चारों तरफ जाल की तरह फैल जाता है, और मैं वह कमल का पुष्प हूँ जो आप अर्थात सूर्य की किरण पड़ते ही मुस्कुराने लगते हैं, अर्थात खिल उठते हैं। निराला जी का अभिप्राय है कि परमात्मा वह सूर्य की रोशनी है और मैं उस रोशनी से खिलने वाला कमल का पुष्प, तो हम दोनों एक ही हुए। निराला जी कहते हैं कि मेरा और तुम्हारा वर्षों पहले वियोग अर्थात हम बिछड़ गए थे। जब मेरा जन्म मानव के रूप में हुआ था तो तुम अर्थात परमात्मा से मेरा अर्थात आत्मा का वियोग अर्थात अलग हो गए थे। मैं आपसे अर्थात परमात्मा से अलग होकर इस संसार में आया था। निराला जी कहते हैं कि फिर भी मैं हूँ तो तुम्हारा ही अर्थात परमात्मा का अंश, तो हम दोनों अलग कैसे हुए? निराला जी पुनः कहते हैं कि तुम योग अर्थात प्रार्थना हो और मैं उस योग से जन्मा सिद्धि हूँ। तुम राग अनुराग से उत्पन्न हुए निश्चल अर्थात छल रही तप हो और मैं उससे प्राप्त शुद्ध और सरल समृद्धि हूँ। तो हे प्रभु, तुम मानव के मन में उत्पन्न होने वाले कोमल भाव हो और मैं उन भावों को मनोरंजन के माध्यम से व्यक्त करने वाली भाषा हूँ। इस प्रकार निराला जी कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं।
तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। तुम नंदन वन घन विटप और मैं सुख शीतल तल शाखा। तुम प्राण और मैं काया। तुम शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म, मैं मनमोहिनी माया। तुम प्रेममय के कंठाहार, मैं वेणी काल नागिनी। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। निराला जी प्रकृति के सभी उदाहरणों का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। तो हे ईश्वर, तुम नंदन वन के घने विटप अर्थात आनंद देने वाले वन के घने वृक्ष हो और मैं उन घने वृक्षों से शीतल छाया देने वाला शाखा हूँ, या यूं कहूं कि मैं वन में घने वृक्षों के छाया से मिलने वाला सुख हूँ। निराला जी पुनः कहते हैं कि हे प्रभु, तुम प्राण और मैं काया यानी कि शरीर हूँ, अर्थात तुम प्राण हो और मैं उन प्राणों के सहारे जीवित रहने वाला शरीर हूँ। निराला जी फिर से कहते हैं कि हे प्रभु, तुम तो शुद्ध सच्चिदानंद अर्थात सही दिशा का ज्ञान कराने वाले ब्रह्मा हो और मैं लोगों के मन को भटकाने वाली मनमोहिनी हूँ। हे प्रभु, तुम किसी प्रेमी के गले में धारण किए हुए कंठाहार हो और मैं उस प्रेमी के बालों में फूलों से गुथे हुए काल नागिनी सी चोटी हूँ। इस प्रकार हम दोनों ही उस प्रेमी की शोभा को बढ़ाने वाले हैं, तो हम दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हो सकते हैं। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। तुम कल पल्लव झनकृत सितार, तुम कर पल्लव झनकृत सितार, मैं व्याकुल विरह रागिनी। तुम पत हो मैं हूँ रेणु, तुम हो राधा के मनमोहन, मैं उन अधरों की वेणु। तुम पथिक दूर के शांत और मैं बाट जोहती आशा। तुम भवसागर दुष्तर पार जाने की मैं अभिलाषा। तो आइए इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। निराला जी परमात्मा को संबोधित करते हुए यहाँ कहते हैं कि तुम कमलों की पंखुड़ियों से कोमल कर अर्थात हाथों से बजने वाली सितार हो और मैं उन बजने वाली सितारों से उत्पन्न होने वाली विरह रागिनी हूँ, अर्थात उस सितार के ध्वनि से उत्पन्न होने वाली मैं विरह रागिनी हूँ। निराला जी पुनः कहते हैं कि हे प्रभु, तुम पथ हो और मैं उस पथ की धूल हूँ। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार पथ और धूल का साथ होता है, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा का। हे परमात्मा, तुम राधा के मन को मोहने के लिए अपने अधरों पर जो बांसुरी धारण करते हो, मैं वही बांसुरी हूँ। निराला जी पुनः कहते हैं कि हे प्रभु, तुम तो वह पथिक हो जो बहुत दूर से थका हुआ आया है, पर मैं वहां तुम्हारी प्रतीक्षा करती आशा हूँ जो तुम्हारी थकान को दूर करेंगे। तो हे प्रभु, तुम संसार की कठिन भवसागर हो और मैं वह अभिलाषा हूँ जो इस भवसागर को पार करके जाना चाहता है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। तुम नभ हो मैं नीलिमा, तुम शतकाल के
बाल इंदु मैं हूँ निशिथ मधुरिमा। तुम गंध कुसुम कोमल पराग, मैं मृदु गति मलय समीर। तुम स्वेच्छाचारी मुक्त पुरुष, मैं प्रकृति प्रेम जंजीर। तुम शिव हो मैं हूँ शक्ति। तो आइए पंक्ति की व्याख्या करते हैं। हे परमात्मा, तुम नभ अर्थात आसमान हो और मैं उस आसमान का नीला रंग हूं। क्या निराला जी कहते हैं कि हे परमात्मा, तुम आसमान हो और मैं उस आसमान का नीला रंग हूं, अर्थात आकाश के नीले रंग को उससे कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। तुम शरत अर्थात शीतकालीन बाल इंदु अर्थात छोटे चंद्रमा हो और मैं उस अंधकारमय रात्रि की मधुरिमा अर्थात मधुर बनाने वाली हूँ। हे प्रभु, तुम कुसुम अर्थात पुष्प के सुगंध और कोमल पराग हो और मैं मलय समीर अर्थात ठंडी हवा हूँ, जो मृदु गति अर्थात धीरे धीरे चलकर तुम्हारे सुगंधित पराग को चारों ओर फैला देते हैं। तुम स्वेच्छाचारी अर्थात अपने मर्जी से चलने वाले मुक्त अर्थात स्वतंत्र पुरुष हो और मैं वह प्रकृति की प्रेम रूपी जंजीर हूँ जो तुम्हें बांध लेती है। निराला जी यहाँ आध्यात्मिक भाव को दर्शाते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम शिव हो और मैं शक्ति हूँ। जहाँ शिव है वहीं शक्ति का वास होता है, अर्थात दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। तुम रघुकुल गौरव रामचंद्र, मैं सीता अचला भक्ति। तुम आशा के मधुमास और मैं पीक कल कूजन तान। तुम मदन पंचसर हस्त और मैं मुग्धा अनजान। तुम अंबर मैं दिगव सना। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। निराला जी यहाँ परमात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, तुम रघुकुल गौरव अर्थात सम्राट रामचंद्र के समान हो और सीता की अपने रामचंद्र के प्रति जो अटूट भक्ति है, मैं वही भक्ति हूँ। क्योंकि आप जानते हैं कि हर कठिन विपत्ति भरी परिस्थिति में भी सीता जी ने अपने राम का साथ नहीं छोड़ा था। उनकी अपने पति रामचंद्र के लिए गहरी भक्ति थी। तो हे प्रभु, तुम मधुमास अर्थात बसंत ऋतु की आशा हो और मैं उस बसंत ऋतु में चारों ओर गूंजने वाली कोयल की मधुर तान अर्थात आवाज हूँ। निराला जी पुनः कहते हैं कि तुम उस कामदेव के हाथों में धारण किए हुए 5 सर अर्थात प्रेम के बाण लिए हो और मैं उन वानों से घायल अनजान मुग्धा अर्थात नायिका हूँ। हे परमात्मा, तुम असीमित अंबर अर्थात आकाश हो और मैं उस असीमता को बांधने वाले दिगवसना अर्थात दिशा को बांधने वाले वस्त्र हूँ। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। तुम चित्रकार घन पटल श्याम, मैं तरित तुलिका रचना। तुम रन तांडव उन्माद नृत्य, मैं
मुखर मधुर नुपुर ध्वनि, तुम नाद वेद ओमकार सार, मैं कवि श्रृंगार शिरोमणि। तुम यश हो मैं हूँ प्राप्ति, तुम कुंद इंदु अरविंद शुभ्र, तो मैं हूँ निर्मल व्याप्ति। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहाँ हे ईश्वर, तुम तो घन पटश्याम अर्थात काले बादलों रूपी रंग से सृष्टि में चित्रकारी करने वाले हो, अर्थात संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हो, और मैं उस बादलों से उत्पन्न बिजली के समान हूँ। तुम युद्ध भूमि में तांडव नृत्य करने वाले हो, और मैं तुम्हारे द्वारा अपने पैरों में बांधे हुए नुपुर से निकलने वाली मधुर ध्वनि हूँ। तुम वेदों के नाद अर्थात स्वर से निकलने वाले ओमकार की ध्वनि का सार रूप हो, और मैं कवियों की श्रृंगारिक श्रेष्ठ रचना हूँ। तुम यश अर्थात किसी के समान, तुम कीर्ति के समान हो, तो मैं उस कीर्ति की प्राप्ति हूँ। तुम जूही कमल और चंद्रमा के समान शुभ एवं पवित्र हो, और मैं तुम्हारे व्याप्ति अर्थात व्यापकता को अपने अंदर समाहित करने वाली हूँ, अर्थात मैं तुम में और तुम मुझ में संपूर्ण रूप से समाहित है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से निराला जी ने आत्मा परमात्मा का ही अंश है, इस बात को सिद्ध किया है। इस कविता में कहे तो आत्मा और परमात्मा दोनों एक दूसरे के पूर्ण रूप से समाहित होती है। आत्मा को कभी भी परमात्मा से अलग नहीं किया जा सकता, इस बात की पुष्टि इस कविता में की गई है। कुछ समय के लिए आत्मा जरूर सर्व रूपी ढांचे में जन्म लेकर परमात्मा से अलग हो जाता है, परंतु अंत में आत्मा फिर से उस शरीर को त्याग कर परमात्मा में विलीन हो जाता है, अर्थात आत्मा परमात्मा दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तो मैं अंततः यही आशा करूंगा कि मेरे द्वारा दिया गया आज का व्याख्यान आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो, एवं आप लोगों से आग्रह है कि मेरे इस चैनल को आप लोग कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।